राधे राधे दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नैरेटिव नव पर। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जगत की देवी राधा रानी को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर श्री जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी अवतरित हुई थी। इसके लिए हर साल भाद्रपद महीने में राधा अष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मत है कि राधा रानी के महज नाम जप से ही व्यक्ति विशेष का उद्धार हो जाता है, वो पुण्यकाल का भागी बन जाता है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से राधा अष्टमी के दिन श्री जी और कृष्ण कन्हैया की पूजा करते हैं। तो आइए राधा अष्टमी की सही डेट, शुभ मुहूर्त, योग और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। और साथ में ये भी जानते हैं कि अगर आप पहली बार राधा अष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से हैं वो उपाय जिनसे आप राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस पावन दिन की सही तिथि से। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त को देर रात 10:40 पर शुरू होगी। वहीं 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए राधा अष्टमी का त्योहार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त का संयोग है। अभिजीत मुहूर्त का संयोग सुबह 11:24 से लेकर दोपहर 12:15 तक है। इसके साथ ही दोपहर 11:54 तक भद्रावास का संयोग है। साथ ही अनुराधा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस योग में भक्ति भाव से राधा रानी संग भगवान कृष्ण की पूजा की जाएगी। अब बात करते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद चौकी पर राधा जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर राधा जी का पूरा श्रृंगार करें, चुनरी पहनाएं, माला डालें, तिलक लगाएं और फूल धूप भी अर्पित करें। पूजा के दौरान मंत्र हेम राधिकाय नमः, हेम श्री राधाय स्वाहा का जाप 108 बार करें। इससे जीवन की अनेक परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ता है। इसके अलावा जिन सुहागन महिलाओं ने व्रत रखा है उनके लिए ब्राह्मण को भोजन करवाना जरूरी माना गया है। साथ ही दान धर्म भी करना चाहिए। इससे राधा अष्टमी का व्रत सफल होता है और जीवन में खुशहाली आती है। अगर आप वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। श्री राधा रानी और कृष्ण जी को फूल, बांसुरी और भोग अर्पित करें। वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से साधक पर लाडली जी की कृपा बरसती है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। राधा अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न और धन का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और हमेशा धन से तिजोरी भरी रहती है। राधा अष्टमी की पूजा में सच्चे मन से राधा रानी के 108 नामों का मंत्र जप करें। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को लाडली जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। राधा अष्टमी व्रत के कई कठिन नियम हैं। इन नियमों का पालन ना करने पर व्रत का फल नहीं मिलता। तो आइए राधा अष्टमी व्रत के सारे नियम जानते हैं। अष्टमी तिथि पर ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। राधा अष्टमी व्रत की शुरुआत या व्रत नियम का पालन ललिता सप्तमी से करें। घर के बड़े वृद्ध की सेवा और सम्मान करें। वाणी और मन पर कंट्रोल करें। जगत की देवी राधा रानी को पूजा के दौरान लाल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें।
राधा अष्टमी व्रत का पारण नवमी तिथि पर शुभ समय में करें। इसके लिए स्थानीय पंडित की सलाह लें। राधा अष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर अन्न और धन का दान करें। राधा अष्टमी के दिन कुछ कामों को करने की मनाही होती है, जैसे कि राधा अष्टमी के दिन पूजा के समय या व्रत के दौरान काले रंग के कपड़े ना पहने। राधा अष्टमी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं और ना ही किसी को भला बुरा कहें। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन झूठ ना बोलें और ना किसी के साथ छल करें। राधा अष्टमी के दिन नाखून ना काटें और ना ही हेयर कटिंग कराएं। तामसिक चीजों का सेवन भूलकर ना करें। लहसुन और प्याज का भी त्याग करें। शुद्ध और शीतल जल का प्रयोग फलाहार के दौरान करें। दोस्तों, राधा अष्टमी केवल उत्सव नहीं है, ये प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम है। इस पावन अवसर पर यदि हम सच्चे मन से राधा रानी और श्री कृष्ण का ध्यान करें, तो हमारे जीवन में भी आनंद और शांति का प्रकाश अवश्य प्रकट होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पावन पर्व पर एक और भक्ति रस से जुड़ी हुई वीडियो के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।